morning, students. Today we will discuss about the Metatheria or the Marsupial mammals. हम Marsupial mammals के बारे में, स्तनधारियों के बारे में बातचीत करेंगे. मेटाथीरिया का मतलब है जो प्रोटोथीरिया से आगे नेक्स्ट मैमल्स जो होते हैं, प्रोटोथीरिया के आगे वाले मेटाथीरियंस कहलाते हैं. इंट्रोडक्शन की बात करें तो मेटाथीरियन इंक्लूड द पाउच्ड मैमल्स विदाउट ए ट्रू प्लेसेंटा. जिनमें पाउच पाया जाता है, जिनमें मार्सुपियम पाई जाती है और जिनमें प्लेसेंटा, वास्तविक प्लेसेंटा नहीं पाया जाता, ऐसे मैमल्स को मेटाथीरियन कहते हैं. द यंग्स आर बोर्न इन इमैच्योर कंडीशन एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट इन द मार्सुपियम फॉर ऑफ द फीमेल. जो इमेच्योर जन्म लेते हैं लेकिन उसके बाद में जो उनका जो फर्दर डेवलपमेंट है वो फीमेल की मार्सुपियम के अंदर होता है, ऐसे एनिमल्स को मार्सुपियल्स या मेटाथीरियन कहते हैं. They are terrestrial, burrowing, arboreal, rarely aquatic, herbivorous, carnivorous और omnivorous, nocturnal और diurnal होते हैं. यानी ये तो शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी होते हैं या सर्वाहारी होते हैं या रात्रिचर या दिनचर हो सकते हैं. एक्वेटिक या आर्बोरियल पेड़ों पर रहने वाले या बिल बनाकर रहने वाले स्थलीय प्राणी हो सकते हैं. एयर ब्रीदिंग, वार्म ब्लडेड, विविपेरस एंड पाउच्ड एनिमल्स. मेमोरी ग्लैंड्स विद टीथ्स open into the marsupium and allantois placenta is absent. इनमें जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं वो बिना टीट्स की होती हैं और मार्सुपियम के अंदर उपस्थित होती हैं. allantois placenta इनमें नहीं पाया जाता. ऑर्डर मार्सुपियलिया हैज 242 स्पीसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे संसार में 242 प्रजातियां पाई जाती हैं इनकी मार्सुपियल्स की. The marsupials from a distinct group for their anatomical peculiarities and distribution, एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. इनकी एक अपने आप में विशेषता है कि ये एक विशेष स्थान पर पाए जाते हैं और इनकी एक स्पेशल प्रकार की हिस्ट्री है. अब इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में बॉडी इज कवर्ड विद सॉफ्ट फर. जो बालों से ढकी हुई जो स्किन का पार्ट है उसको फर कहा जाता है. सॉफ्ट हेयर पाए जाते हैं उसके ऊपर. पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर इज वेल डेवलप्ड. Most of the female members possess marsupium. The marsupium is supported by the epipubis and marsupial bones. Mammary glands are modified sebaceous glands or have teats. यानी sebaceous ग्रंथि की रूपांतरित मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं जिन पर टीट्स पाए जाते हैं. Tail is well developed, long, prehensile and help in balancing. When walking, जब ये वॉक करते हैं तो बैलेंस बनाने का काम करती है इनकी टेल. A strange specialization is seen in hind foot. The second and third toe are slender and remain enclosed into a sheath of skin. And these two together are known as the syndactylous digit, which form a sort of two prolonged comb. The fourth toe is the largest and all digits and in the claws. यानी पिछली जो टांगे हैं उनमें जो डिजिट्स हैं वो कंबाइन हो करके और संयुक्त हो जाती हैं, जिसे सिंडैक्टाइलस कहा जाता है. कंगारू के पिछली टांगों में पाया जाता है, जैसे कि इसमें ये पिछली टांग का चित्र दिखाया हुआ है. इसके अंदर ये एक बीच की जो उंगली है उसके अंदर नाखून बड़ा हुआ वो है, जैसे कि इसकी एनाटॉमी में इस प्रकार से होता है, ये दिखता है, और ये इसका साइड व्यू में इस प्रकार से दिखता है. तो ये इसकी टांगों के बारे में था. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, इसका वितरण क्या है. इसका वितरण भी डिसकंटिन्यूअस वितरण है. अगर पास्ट की बात करें यानी हिस्ट्री की बात करें तो मार्सुपियल्स वर यूनिवर्सल इन डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग क्रीटासियस पीरियड एंड वर इन कीन कंपटीशन विद द प्लेसेंटल्स. क्रीटासियस युग के अंदर प्लेसेंटल से अच्छा खासा इनका प्रतियोगिता हुआ करती थी और पूरे संसार के सभी आवासों में पाए जाते थे. बट ड्यूरिंग सिनोजोइक एरा the placental increased in number at such a rapid rate that the marsupials failed to competition and consequently became exterminated from many parts of the world. कि उनमें इस प्रकार का कंपटीशन हुआ. सिनोजोइक एरा के अंदर आते आते प्लेसेंटल्स अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर ली और मार्सुपियल्स पर कंपटीशन करके, और इस प्रकार उसका रिजल्ट ये हुआ कि मार्सुपियल्स ज्यादातर हिस्सों में से गायब हो गए और ज्यादातर हिस्सों में केवल प्लेसेंटल ही बच गए. Today there are 242 species of Metatheria confined to the Australian region, exception of American opossum. अमेरिकन ओपोसम के अलावा तो संसार में केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया में ही मार्सुपियल्स पाए जाते हैं आज की तारीख में. जैसे कि ये कंगारू है मैक्रोपस, जिसके अंदर ये फीमेल के अंदर ये स्किन में बनी हुई एक पाउच है जिसे मार्सुपियम कहते हैं, जिसके अंदर बेबी कंगारू ये अपनी सुरक्षित रहता है उसके अंदर.
नाउ एनाटॉमिकल फीचर्स, एनाटॉमिकल फीचर्स में स्केलेटल सिस्टम यानी स्कल, पहले स्कल की बात करें तो स्कल इज डाइकोंडाइलिक, इसमें दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं इसकी स्कल में, टॉप फ्लैट एंड वेल डेवलप्ड सेजाइटल और ऑक्सीपिटल क्रेस्ट होते हैं, सुच्योर प्रेजेंट एंड क्लियरली सीन, यानी जो स्कल की प्लेट्स हैं उनके बीच में जो खांच है वो स्पष्ट दिखाई देती है। टिम्पैनिक बुल्ला एब्सेंट, nasal bone large and expanded exteriorly, pterygoid is small, cerebral cervical vertebrae are 7, जैसा कि स्तनधारियों में प्लेसेंटल स्तनधारियों में पाई जाती हैं 7 वर्टिब्री पाई जाती हैं गर्दन में, एंड कोडल वर्टिब्री आर विद द सेवरॉन बोन, सेवरॉन बोन के सहित कोडल वर्टिब्री पाई जाती हैं कोआला और बोम्बैड को छोड़कर। ये इनकी स्कल है जिसका अपर जो, लोअर जो और ये एटलस है। एटलस में एक छिद्र पाया जाता है, ये एटलस जो है डिसकंटिन्यूअस पाई जाती है इसका जो वेंट्रल पार्ट है, और इनकी ये लोअर मैंडिबल है जिसके अंदर दांत, इंसाइजर और ये एंगुलर से जुड़ी हुई है, एलिस्फिनोइड से जुड़ी हुई है। ये अपर जो है मैक्सिला जिसे कहते हैं, उसमें इंसाइजर दिख रहे हैं और मोलर और प्रीमोलर स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, वर्टिब्रल कॉलम इज डिवाइडेड इनटू 5 रीजन्स, द सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कोडल। सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती हैं जिसमें एटलस, एक्सिस और टिपिकल सर्वाइकल 5, और इस थोरेसिक वर्टिब्री 13 होती हैं, 13 आर थोरेसिक वर्टिब्री प्रोवाइडेड विद रिब्स, और रिब्स द्वारा वो कनेक्टेड रहती हैं। लंबर रीजन में 7 वर्टिब्री पाई जाती हैं, डिवॉइड ऑफ रिब्स, जिसमें कोई रिब्स नहीं पाई जाती। सैक्रल रीजन में 5 वर्टिब्री पाई जाती हैं। कॉर्डल वर्टिब्री आर वेरी वेल इन नंबर, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग संख्या में कॉर्डल वर्टिब्री पाई जाती हैं, लेकिन उन सभी कॉर्डल वर्टिब्री में सेवरॉन बोन पाई जाती है एक्सेप्ट इन कोला एंड बोम्बैट। और एटलस इज इनकम्प्लीट एंड इज प्रोवाइडेड विद द कार्टिलेज इन द वेंट्रल कंप्लीट साइट, वेंट्रल इनकम्प्लीट साइट। जो एटलस है वो इनकम्प्लीट होती है, उसकी रिंग कंप्लीट नहीं होती, बीच में से उसमें गैप होता है। Now, digestive system of marsupials. Dentition, first of all, dentition, यानी दंत विन्यास किस प्रकार का होता है? Dentition is the heterodont, thecodont, and monophyodont, excepting large premolars. Number of incisors vary. There are 5 upper incisors and 4 lower incisors. Dental formula is 5-1-3-4 oblique 4-1-3-4, यानी अपर जॉ में 5-1-3-4 होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और उसके बाद लोअर मैंडिबल में यानी लोअर जॉ के अंदर 4-1-3-4 होते हैं। शेप एंड साइज ऑफ द स्टमक इज वेरी वेल इन कंगारू, एंड द स्टमक इज elongated and sacculated. A cardiac gland is present in the fascicle erectus and fasciculus. A gallbladder is always present. A large cecum is present in herbivores and absent in carnivore. जो सिकम है वो कार्निवोर में नहीं पाई जाती है, वो हर्बिवोर के अंदर ये पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। दांत इनके गर्तों में धंसे हुए रहते हैं, इसीलिए थिकोडोंट हैं, और 2 बार आते हैं, एक बार जीवन में 1 बार आते हैं, इसलिए मोनोफायोडोंट है। अगर 2 बार आते तो डायोफायोडोंट होते। हेटेरोडोंट यानी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, इंसाइजर का शेप अलग होता है, कैनाइन का शेप अलग होता है, प्रीमोलर का अलग होता है और मोलर का अलग होता है। इस प्रकार से इनको हेटेरोडोंट या विषमदंती दंत विन्यास कहा जाता है। नाउ यूरिनोजेनेटल सिस्टम, इनका जो मूत्र जनन तंत्र है वो इस प्रकार से है। Anal and urogenital aperture are enclosed by a common sphincter muscles. Ureter run between the genital duct in both sexes, and oviduct remain separate, and uterus and vagina are paired, and testes are abdominal, lie in front of penis, and the penis is often bifurcated at the tip, and the scrotum lie in front of the penis, and the female into oviduct open separately into the urinogenital sinus, so that there are 2 uteri and 2 vaginae, and clitoris in female may also be double. The anus and opening of the urinogenital sinus is enclosed by a common sphincter. The young ones are born alive in an immature stage 7 days after fertilization. निषेचन के 7 दिन बाद में एक इमेच्योर बच्चे का जन्म होता है, और उसके बाद में वो बच्चा उसकी मार्सुपियम थैली में आगे का फर्दर डेवलपमेंट प्राप्त करता है। Youngs are taken by mother in her marsupium, where the embryo remain attached to the nipples of the mother.
मदर की निपल से वो अटैच होते हैं, चिपके हुए रहते हैं और अपना फीडिंग प्राप्त करते रहते हैं। यॉर्कसैक प्लेसेंटा इज कॉमन इन ऑल, सभी मार्सुपियल्स में यॉर्कसैक प्लेसेंटा पाया जाता है and it is constructed structurally very simple and remain functional for a short period, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही फंक्शनल होता है। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें ये दिखाया गया है, जिसके अंदर 2 ओवरी हैं, दोनों ओवरी में 2 फैलोपियन ट्यूब, लेकिन दोनों फैलोपियन ट्यूब अलग अलग यूटेराई में खुल रही हैं, यानी 2 यूटेरस पाए जाते हैं इसके अंदर, एक यूटेरस लेफ्ट और एक राइट साइड में, और दोनों यूटेरस 2 अलग अलग वेजाइनल पार्ट में खुलते हैं। इस प्रकार से इसमें ये डबल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं। उसके बाद में इस एक वीडियो पर नजर डालें तो एक इसमें हम एक इमेच्योर बेबी को मार्सुपियम थैली में डेवलप होते हुए देख रहे हैं। एक इमेच्योर बेबी है जो कुछ समय पहले ही ये पैदा हुआ। एक बेबी कंगारू के जेलीबीन की तरह दिखाई देता है और ये क्रॉल करके फिर अपने मार्सुपियम में पहुंच जाता है और ये अपने निपल्स की सहायता से पोषण प्राप्त करता रहता है और इट विल अबाउट 235 दिन का लगभग इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है जो मार्सुपियम में होता है। कंगारू 33 दिन के भ्रूण विकास के बाद इन इन्फेंट्स को जन्म देते हैं और उसके बाद में पाउच में रख लिए जाते हैं, क्रॉल करके इसमें पहुंच जाते हैं। पोषण में प्राइमरी जो ग्लैंड हैं वो उनको मेमोरी ग्लैंड से चिपक जाते हैं और उससे ये पोषण प्राप्त करते रहते हैं। इस कंगारू में ये लगभग 9 सप्ताह का ये जब हो जाता है तो बेबी कंगारू, फिर उसके बाद में ये छोटे साइज का, इससे इसके अभी हाथ पैर और बाल वगैरह अभी कुछ नहीं आए। ये अंधा भी होता है और बहरा भी होता है, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, इसमें आंखें फंक्शनल नहीं हुई हैं अभी। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है इसमें आंखें अभी खुली हुई नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे बेबी बढ़ता है वैसे वैसे इसकी ग्रोथ होती है, वैसे वैसे इसकी आंखें भी उनका आकार बढ़ रहा है और धीरे धीरे खुलने लगती हैं। आंख नाक कान अभी सिर से चिपके हुए रहते हैं, लेकिन ये पोषण लगातार प्राप्त करता रहता है। मार्सुपियम में पाई जाने वाली जो मेमोरी ग्लैंड हैं वो इसके मुंह में चिपकी हुई रहती हैं और कंटिन्यूअस उससे न्यूट्रिशन प्राप्त होता रहता है। अब इसके बाद में ये 9 माह का हो गया है तो इसकी आंखें भी खुलने लग गई हैं और ये इसमें दिखाई भी देने लगा है, इसको सुनाई भी देने लगा है, हल्की आवाजें भी ग्रहण करने लगता है, लेकिन अभी भी पोषण ये मेमोरी ग्लैंड से ही प्राप्त कर रहा है। और उसके बाद में ये बच्चे उसके आकार के अनुसार ये मार्सुपियम चेंज हो जाती है, यानी मार्सुपियम जब बच्चा छोटा होता है तो मार्सुपियम छोटी होती है क्योंकि ये मसल्स के द्वारा बनी हुई होती है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो उसको बिल्कुल चिपकाए रखती हैं छोटे बच्चे को, और धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे ये मसल्स रिलैक्स होती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं और फिर उसके अंदर वो आ जाता है। और ये जैसे बड़ा बच्चा हो जाता है तो मार्सुपियम भी बड़ी हो जाती है, उसका आकार में इलास्टिसिटी होती है। जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने परिपक्व यानी उसका दूसरा जन्म हो जाता है, तो यानी मार्सुपियम को छोड़ करके जब वो जमीन पर आता है पहली बार, तो इसका पहली बार इस संसार को देखता है, इसकी आंखें खुली हुई रहती हैं, इसके कान पहली बार साउंड वेव्स को रिसीव करते हैं, लेकिन फिर भी ये परपक्षियों से अपनी बचाव स्वयं करना होता है। इसलिए ये वापस सुरक्षा के लिए, सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए ये वापस मार्सुपियम में घुस जाता है, थोड़ी देर के लिए निकलता है, फिर वापस घुस जाता है, तो फिर निकलता है, फिर वापस घुस जाता है। इस प्रकार से मदर के पास ही रहता है ये बच्चा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि एक मदर बच्चे को किस प्रकार से उसमें नर्चरिंग करती है। नाउ एफिनिटीज ऑफ मार्सुपिलिया। मार्सुपिलिया की एफिनिटीज या बंधुताएं विभिन्न प्रकार के वर्गों के साथ में क्या क्या है। सबसे पहले रेप्टिलिया के साथ में, रेप्टिलिया के साथ में सिमिलरिटीज क्या है इन मार्सुपियल्स की। मार्सुपियल की सिमिलरिटीज ये 4-5 सिमिलरिटीज हैं। पहली है उसमें स्कल ऑफ अमेरिकन ओपोसम एंड साइनोडोंट लाइक रेप्टिलिया आर सिमिलर। इनकी जो अमेरिकन ओपोसम और साइनोडोंट के मार्सुपियल के अंदर जो पाई जाने वाली स्कल है वह रेप्टाइल से मिलती जुलती है। प्रेजेंस ऑफ एलिसफिनोइड बुला इन बोथ, दोनों में ही एलिसफिनोइड बुला पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ एपिप्यूबिक बोन एंड शेप लाइक कोलुमेला इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल की कोलुमेला से मिलती जुलती एक एपिप्यूबिक बोन पाई जाती है और स्टेपिस पाई जाती है। स्मॉल सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लार्ज ऑल्फैक्टरी बल्ब दोनों में पाए जाते हैं। रिमार्क ये है, इसके कंक्लूसिवली हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिमिलरिटीज हैं वो द डिसिमिलरिटीज आर सो मेनी, सो न्यूमरस दैट द एफिनिटी टुवर्ड द रेप्टिलिया कैन बी डिस्कार्डेड। किसी प्रकार की एफिनिटी रेप्टिलिया से मार्सुपियल्स की नहीं मिलती है, इसलिए ये जो है वो इत्तेफाक से मिल गई हैं 4-5 सिमिलरिटीज, बाकी डिसिमिलरिटीज बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इसे
कोइंसिडेंस कहा जा सकता है, बाकी इनमें किसी प्रकार का कोई अलाइनमेंट नहीं है, कोई एफिनिटीज नहीं है। एफिनिटीज विद प्रोटोथेरिया। अब इसके बाद में जो मेमेलिया का पहला उपवर्ग है जिसे प्रोटोथेरिया कहते हैं, वह मार्सुपिलिया या मेटाथेरिया से किस प्रकार से मिलता जुलता है, मोनोट्रीम से किस प्रकार मिलता जुलता है। उसकी पहले सिमिलरिटीज, उसके बाद डिसिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज के अंदर बोथ ब्रेन विदाउट कॉर्पस कैलोसम, दोनों के अंदर जो ब्रेन पाया जाता है उसमें कॉर्पस कैलोसम नहीं पाया जाता। दोनों के अंदर सेरिब्रम एक्सपोज्ड एंड सिंपल, दोनों में सेरिबेलम यानी पश्च मस्तिष्क है वह एक्सपोज्ड होता है और सिंपल होता है, साधारण होता है। नो फोसा ओवेलिस इन द हार्ट, जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है उसके अंदर जो बीच में छिद्र होता है जिसमें ऑरिकल्स का ब्लड आदान प्रदान होता है, उसे ऑरिकल फोसा कहते हैं, वह उसमें नहीं पाया जाता। ओविडक्ट सेपरेट होती है दोनों में। मार्सुपियल मेमोरी ग्लैंड्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू मोनोट्रीम्स, मार्सुपियम की जो मेमोरी ग्लैंड है मोनोट्रीम से ज्यादा मिलती जुलती है बजाय प्लेसेंटल के। नो ट्रू एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा इन बोथ, दोनों में ही एलेंटोकोरियोटिक प्लेसेंटा नहीं पाया जाता। एग्स योकी होते हैं, सेगमेंटेशन मीरोब्लास्टिक होता है और इनकम्प्लीट टिम्पैनिक बुल्ला होता है। नो सर्वाइकल रिब्स, सर्वाइकल रिब्स नहीं पाई जाती। प्रेजेंस ऑफ सेब्रॉन बोन इन द कॉडल वर्टिब्री इन बोथ, दोनों के अंदर कॉडल वर्टिब्री के अंदर सेब्रॉन बोन पाई जाती है। इसके अलावा इसमें डिसिमिलरिटीज बहुत सारी हैं। डिसिमिलरिटीज ये 6 हैं। जैसे पहली डिसिमिलरिटी, टीट्स ऑन मेमोरी ग्लैंड्स मोनोट्रीम्स में एब्सेंट होती हैं जबकि मार्सुपियल्स में प्रेजेंट होती हैं। एग लेइंग हैबिट मोनोट्रीम्स में पाई जाती है, मार्सुपियल्स में नहीं पाई जाती। एग ले नहीं करते मार्सुपियल्स। यूटेराइन गेस्टेशन, यूटेराइन गेस्टेशन मोनोट्रीम्स में किसी प्रकार का यूटेरस नहीं पाया जाता, कोई गेस्टेशन पीरियड नहीं होता, एब्सेंट होता है, जबकि मार्सुपियल्स में आधा समय यूटेराइन गेस्टेशन होता है, आधा समय मार्सुपियल गेस्टेशन होता है। इंटरक्लेविकल एंड एपिकोरोकॉइड प्रेजेंट होती है मोनोट्रीम्स में और मार्सुपियल्स में एब्सेंट होती है। वर्टिब्री विद एपिफाइसिस मोनोट्रीम्स में नहीं पाई जाती जबकि मार्सुपियल्स में पाई जाती है। बॉडी टेम्परेचर मोनोट्रीम्स का 25 से 28 डिग्री के बीच में फ्लक्चुएट करता है जबकि मार्सुपियल्स का कांस्टेंट रहता है। रिमार्क, हम ये कह सकते हैं कि above affinities indicate that there is definitely some relationship between the marsupials and monotremes, but they also differ from each other by specialized characters which suggest us to put marsupials separated from the monotremes. These are some structures of carnivorous marsupials. Tasmanian wolf. This is the Tasmanian wolf, and this is the Tasmanian devil, and this is Tasmanian tiger, and this is the eastern native cat. Affinities of Eutheria. अब उसके बाद में जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं उनकी मेटाथीरिया से यानी कि मार्सुपियल से क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या एफिनिटीज हो सकते हैं, वो एफिनिटीज इस प्रकार से हैं। सबसे पहले सिमिलरिटीज में सबसे पहले ईयर और एक्सटर्नल पिन्ना इज प्रेजेंट इन बोथ प्लेसेंटल्स एज वेल एज इन मार्सुपियल्स। मेमोरी ग्लैंड विद द निपल्स इन बोथ, टेस्टिस इन मेल इन स्क्रोटल sac, and females produce living young in both, and oviduct of the females are differentiated into upper fallopian and lower uterine portion. Viviparous होते हैं दोनों ही, and though the with a short uterine gestation period in marsupilia, and mammary glands are modified sebaceous glands in both groups, and testes are scrotal sac, and development of placenta is allentochorionic in and paramils. Non-nucleated RBC in both, dentition thicodont, heterodont, and diphyodont or monophyodont, and skull with the distinct suture. डिस्टिंक्ट शिश्योर यानी उसकी जो खोपड़ी के अंदर जो प्लेट्स होती हैं उनके बीच की जो दरारें हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं दोनों के अंदर, ये इनकी एफिनिटीज हैं। अब इनके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, डिसिमिलरिटीज बहुत सारी हैं। जैसे पैलेट, इनमें फेनेस्ट्रेटेड होता है मार्सुपियल्स में, जबकि प्लेसेंटल में किसी प्रकार की कोई फेनेस्ट्री या कोई छिद्र नहीं पाया जाता। टिम्पैनिक बुल्ला इनकम्प्लीट होता है मार्सुपियल्स में और प्लेसेंटल में कंप्लीट होता है। क्रेनियम स्मॉल होती है और प्लेसेंटल में लार्ज होती है। टीथ मोनोफायोडोंट होते हैं मार्सुपियल में और प्लेसेंटल में डाइफायोडोंट या पॉलीफायोडोंट होते हैं। इंसाइजर्स जो हैं वो मोर इन नंबर मार्सुपियल्स में, जबकि 2 पेयर इन प्लेसेंटल्स। एंगल ऑफ लोअर जॉ इन्फ्लेक्टेड और प्लेसेंटल में स्ट्रेट होता है।
कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट होता है मार्सुपियल्स में, जबकि प्लेसेंटल में प्रेजेंट होता है। ट्रू प्लेसेंटा रेयरली डेवलप्ड मार्सुपियल्स में और फ्रीक्वेंटली अकर इन प्लेसेंटल्स। एंड मार्सुपियम जो थैली है वह मार्सुपियल में पाई जाती है, जबकि प्लेसेंटल में नहीं पाई जाती। गिव बर्थ इमेच्योर बेबी को देते हैं मार्सुपियल्स, जबकि मैच्योर बेबी को देते हैं प्लेसेंटल्स। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हाफ इन इंटरनल एंड हाफ एक्सटर्नल इन मार्सुपियल्स, व्हाइल कंप्लीटली इंटरनल इन प्लेसेंटल्स। Vagina and clitoris 2 and 2 in marsupials and 1 and 1 in placentals. Penis is bifurcated in 2 in marsupials and 1 in placentals. Thermoregulation not efficient in marsupials and when efficient thermal regulation in placentals. Distribution restricted to Australia. Marsupials are only restricted or confined to Australian region only, while placentals are cosmopolitan and found everywhere in the world. Remark: the character by which the placental differ from the marsupial are mostly advanced characters of the placental over marsupials, as the marsupials have many common characters with the placentals. We include both of them under the subclass Theria. Theria includes the Metatheria and Eutheria. It seems that they have diverged at the early stages from the main mammalian stock, and all other similarities are due to the parallel evolution. So it is better to put them under the separate infraclass Metatheria. Phylogenetic position of marsupials. Now, the phylogenetic position, it is obvious that ये स्पष्ट है कि Metatherians are more advanced than the Prototherians. Metatherians जो हैं वो Prototherians से ज्यादा विकसित होते हैं. They are more closely related with the Eutherian. वे यूथेरिया से ज्यादा नजदीकी होते हैं, but do not belong to the same grade of evolution. लेकिन उनकी evolution का एक ही grade नहीं है, एक ही प्रकार से नहीं हुआ है. Therefore, they are put under a separate subclass Metatheria, while rest of the higher and truly mammals are placed in subclass Eutheria. Sometimes both combinedly called as Theria. Comparative study of the organization of marsupials and placental mammals reveals that the marsupials are second grade mammals and the placentals are first grade mammals, and often regarded by the zoologist as the transitional step in the evolution of mammals from Cenozoic placental. और इन marsupials को second grade का माना जाता है zoologistों के द्वारा. इसमें figure gives an idea about the phylogenetic relationship of marsupials with the monotremes and placentals. This is unknown reptile stock from which monotremes are originated, and Pantherians are the common ancestor of marsupials and placental mammals. Divergent evolution in marsupials. The process of evolution that starts from a single point and radiate in different directions is called divergent evolution or adaptive radiation. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दूसरे शब्दों में एडेप्टिव रेडिएशन भी कहलाता है. फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम ए सिंगल एंसेस्टर and single ancestor and diverged into different directions with the different habitats. Tasmanian wolf, tiger cat, banded anteater, marsupial rat, kangaroo, wombat, bandicoot, koala, marsupial mole, and shower glider. These are the various metatherians or marsupials which is originated from the common ancestor. This is called adaptive radiation in the marsupials. And now this is the convergent evolution. Convergent evolution, placental mammals exhibit similarities with their corresponding marsupials, such as placental wolves and Tasmanian wolves. These are the placental mammals and these are the Australian marsupials. And these are the similarities between the burrowing habits in both found anteaters. Both are anteaters. In some numbat anteater is in marsupial and lesser anteater in the placentals. Mouse-like structure, marsupial mouse, and this is the real mouse or ratus. In the placental mammals, climbers, lemur and spotted suscus both are climbers or arboreal in habit, and gliders, flying squirrel and flying phalangers, and these are the gliders in both. And cats, ocelot or tiger cat, these Tasmanian tiger cat, these are the similar in the convergent evolution. And this is the wolf and this is the Tasmanian wolf, look alike.
This is also called as convergent evolution of placental mammals and Australian marsupials. This is all about metatherians. Thank you very much.